हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लक्ष्य द गोल एकेडमी। जैसा कि आप सबको पता है कि हम लोग पीजीटी फिजिक्स का बैच स्टार्ट कर चुके हैं और जिसमें कि हम लोगों ने एक चैप्टर फिनिश कर रखा है यूनिट एंड डायमेंशन का। अब उसी कंटिन्यूएशन में हम लोग आगे बात कर रहे थे वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी की, जिसमें कि हमने जस्ट डिफिनीशंस देखी थी वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी की, और उसी को हम एक बार फिर से रिपीट करते हैं जस्ट डिफिनीशन के तौर पे, क्योंकि इस पे आज हम लोग प्रॉब्लम करेंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिनको हमें रिप्रेजेंट करने के लिए केवल हमें मैग्नीट्यूड की आवश्यकता होती है, परिमाप की, जबकि उनके डायरेक्शन की उन्हें आवश्यकता नहीं होती उन्हें रिप्रेजेंट करने के लिए। और जहाँ की अगर हम वेक्टर की बात करें, वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती हैं जिन्हें हमें रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नीट्यूड और साथ ही साथ उसके डायरेक्शन की भी आवश्यकता होती है। और एक चीज़ और, ये तो हुई आपकी 10th लेवल की डिफिनीशन। एक चीज़ और जो है वो है वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन फॉलो करना चाहिए अगर आपकी कोई क्वांटिटी को वेक्टर क्वांटिटी होना है तो। और जिसके तौर पे हम लोगों ने बात किया था कि जो करंट है आपकी, एक ये कहिए कि एक तरीके से ये एक्सेप्शन के रूप में है। एक्सेप्शन तो नहीं कह सकते, बट ये है कि अब ऐसे देखने से तो हम ऐसे जस्ट कह सकते हैं कि भाई करंट हमारी क्या हो, जैसे पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल में फ्लो करती है किसी भी सर्किट में, तो भाई कहेंगे कि हमारे पास करंट का पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी है, तो फिर वो फिर वेक्टर क्वांटिटी होनी चाहिए। लेकिन हमने पिछले वीडियोस में इसमें बात की थी कि ये क्यों वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, क्योंकि ये आपका वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन नहीं फॉलो करता, जिसमें कि हमने पिछले वीडियो में ये बताया था कि इस तरीके से ये फॉलो नहीं करता। अब वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन क्या है, इसके बारे में भी हमने बात की थी पिछले वीडियो में। जिन्होंने नहीं देखा है वो जा करके पिछला वाला वीडियो देखेंगे तो उन्हें ये समझ में आएगा कि किस तरीके से आपकी जो करंट है वो किस तरीके से आपकी स्केलर क्वांटिटी है और ये क्यों वेक्टर क्वांटिटी में नहीं रखा गया है। तो चलिए हम आगे बात करते हैं स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी के बारे में। डिटेल में हम लोग बातें करेंगे अब, और उस पर बेस्ड प्रॉब्लम देखेंगे कि किस तरीके से प्रीवियस ईयर में इस पे बेस्ड प्रॉब्लम आई हुई है। तो सबसे पहले हम आपको स्केलर प्रोडक्ट ही बात करें या डॉट प्रोडक्ट, दोनों एक ही चीज़ है, तो हम स्केलर प्रोडक्ट की बात करते हैं। सबसे पहले स्केलर प्रोडक्ट हमने आपको बताया था कि किस तरीके से डिफाइन है। अगर आपका वेक्टर ए और वेक्टर बी है तो उनके बीच का जो स्केलर प्रोडक्ट होगा वो होगा मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी और ये कॉस थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर। आपकी इन दो वेक्टर्स के बीच का जो एंगल थीटा है उनके बीच का अगर डॉट प्रोडक्ट हमें लिखना है तो इस तरीके, वेयर ए एंड बी रिप्रेजेंट्स दी मॉड, इनका परिमाप को ये रिप्रेजेंट करता है। अब ये तो सिंपल सी डॉट प्रोडक्ट की डिफिनीशन हो गई जो कि बहुत ही सिंपल है। अब इसका यूज कैसे है, हम आगे जब आने वाले चैप्टर में, ये है चैप्टर स्टार्टिंग का, लेकिन कैसे यूज है, अब यूज कैसे करेंगे, इसी की हेल्प से हम लोग वर्क डन फाइंड आउट करेंगे। जैसा कि आपको पता है आपका जो वर्क डन है वो क्या है कि स्केलर क्वांटिटी है, और उससे हमें क्या, वो कैसे डिफाइन होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अगर हम ये इस तरीके से वर्क डन को लिखो तो ये फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो अब किस तरीके से है, तो डॉट प्रोडक्ट आपने इस चैप्टर में पढ़ लिया, लेकिन जब हम इसमें डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे, वर्क डन की बात करेंगे, ये आपका नेक्स्ट चैप्टर में है, वर्क एनर्जी एंड पावर वाले चैप्टर में। तो वहाँ पे आप देखेंगे कि इस तरीके से आप इसको कैलकुलेट कर रहे हैं बाय यूजिंग दिस डॉट प्रोडक्ट मेथड। अब यहाँ से हम वर्क डन फाइंड आउट कर रहे हैं, इस पर बेस्ड प्रॉब्लम आई हुई है प्रीवियस ईयर में। हम लोग आपको इस पर कराएंगे प्रॉब्लम, जहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कोई दो पार्टिकल दिया रहता है, उनके बीच का डिस्प्लेसमेंट और फोर्स दिया रहेगा, तो आपको बताना है कि उस पार्टिकल को एक पॉइंट ए से बी मूव करने पे कितना वर्क डन करना पड़ रहा। तो ये बात हुई डॉट प्रोडक्ट की किस तरीके से यहाँ आपका यूजफुल है, हो रहा है। और साथ ही साथ अगर हम आपको बात करें, आपने जैसे पढ़ा होगा मैग्नेटोस्टैटिक्स में, हाई स्कूल या 12th की बुक्स में, वहाँ पे पढ़ा है कि मैग्नेटिक मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट। अब डज नॉट एग्जिस्ट ये तो हम लोगों ने जस्ट लर्न कर लिया है, बट मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन देखिए कि अगर ऐसा क्यों नहीं होता, तो वो गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटोस्टैटिक्स में आपने पढ़ा है डाइवर्जेंस ऑफ बी। अब ये डाइवर्जेंस क्या है ये आपको चल करके अभी हम आगे बताने चल रहे हैं कि ये डाइवर्जेंस क्या है, किस तरीके से, ये क्यों है, लेकिन हम आपको जस्ट ये बता रहे हैं डॉट प्रोडक्ट का किस तरीके से यूज़ है।
तो यहाँ पे जस्ट ये मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता, हमेशा मैग्नेटिक मतलब बाईपोल नॉर्थ पोल साउथ पोल होते हैं। क्यों होते हैं उसका जो ये भी क्वेश्चन आया हुआ था जस्ट वन स्टेटमेंट रिजल्ट के रूप में कि वाई द मैग्नेटिक मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट। ऑप्शन में दिया हुआ था बिकॉज डाइवर्जेंस ऑफ बी इक्वल्स टू 0, डाइवर्जेंस ऑफ ई इक्वल्स टू 0, डी वी बाई डी टी इक्वल्स टू 0। तो वहाँ पे करेक्ट ऑप्शन ये था आपका। अब ये क्यों था आगे हम लोग बात करेंगे। तो अब इसी के साथ अगर हम बात करें आपके वेक्टर प्रोडक्ट की या फिर ये क्रॉस प्रोडक्ट कह ले, तो क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट में हम देखते हैं कि जो वेक्टर प्रोडक्ट है उसको हम क्रॉस से लिखेंगे, जबकि डॉट प्रोडक्ट को यहाँ पे सिंपल से डॉट से। और वहाँ पे ये आपका आता है मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी साइन थीटा एन कैप, वेयर एन कैप इज द यूनिट वेक्टर विच इज नॉर्मल टू बोथ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। अगर हम सिंपल सा अगर एग्जांपल ले आई जे और के कैप की, एक्चुअली आई जे वेयर एन कैप क्या है, यूनिट वेक्टर है। और यूनिट वेक्टर की डिफिनीशन जो होती है वो उसका मॉड 1 होता है। कोई भी वेक्टर यूनिट वेक्टर होगा जब उसका मॉड क्या होगा, 1 होगा। तो अब हम बात करें कि सपोज जो बहुत ही फंडामेंटल्स है आपको इसका यूज़ है, तो फिर हम देख लेते हैं। मान लीजिए ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में, एक्चुअली आपको ज़्यादातर डिटेल में इसमें नहीं करना है, नहीं तो आपका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट है, पोलर कोऑर्डिनेट है, जहाँ पे हम कार्टेशियन में एक्स वाई जेड से रिप्रेजेंट करेंगे, वहीं पे स्फेरिकल में आर थीटा फाई और रो फाई जेड वो इस सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट की बात है। लेकिन हम सिंपल सी बात करें कार्टेशियन में तो किस तरीके से यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट करते हैं इसको देख लेते हैं। तो जैसे कि x है, y है, z है, ये तीनों आपस में क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इसका मतलब क्या हुआ, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। तो अब समटाइम्स आपको x को कैसे लिख सकते हैं, किसी नोटेशन में x कैप लिख देते हैं, जिसको समटाइम्स i कैप भी लिखते हैं, है ना। तो ये जस्ट रिप्रेजेंटेशन की बात है। सब फॉर एग्जांपल्स आपके क्वेश्चन में आया हुआ है जे कैप या वाई कैप जो भी है, तो आप समझते रहिए, मीनिंग समझते रहिए, क्योंकि वो समटाइम्स आई कैप रिप्रेजेंट कर देंगे, जे कैप या एक्स कैप वाई कैप, तो आप जानते रहिए कि इसका मीनिंग क्या है। तो इसको हम लिख दिया के कैप से। तब अब हम देख लेते हैं कि इनके बीच अगर हम डॉट प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट की बात करें तो किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं। अगर हमारे पास आई कैप और जे कैप देखे तो अब हमने बताया आपसे पहले ही, ये तीनों जो एक्सिस होती है कन्वेंशनली ये लिया गया है कि ये तीनों आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती हैं। तो अब आई कैप जे कैप अगर हम डॉट की बात करें तो यहाँ पे मॉड ऑफ आई कैप जो कि हो जाएगा, चलिए एक बार हम लिख लेते हैं। तो ये मॉड ऑफ आई कैप मॉड ऑफ जे कैप और ये हुआ आपका cos 90। cos 90 कितना होता है 0, और जो कि ये 1 हुआ और ये कितना 0, तो ये आपका आ गया 0। इट मीन्स आपका जो है ये इनका आई कैप जे कैप इक्वल्स टू जे कैप डॉट के कैप डॉट आई कैप, ये क्या हुआ 0। इनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है 0 होता है। और जबकि इनका क्रॉस प्रोडक्ट देख लेते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है। अब देखिए इसका किस तरीके से आपका यूज होने वाला है आगे, वो इम्पॉर्टेंट है। ये तो बहुत ही बेसिक चीज़ है जो कि आपको ध्यान याद होनी चाहिए। अब यहाँ पे हमें आगे इस पे चैप्टर आगे कंटिन्यू करना है, इस वजह से यहाँ पे ये चीज़ बताना ज़रूरी है। और साथ ही साथ अगर हम इनके यूनिट वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट की बात करें तो सिंपल सा आई कैप अगर जे कैप की बात करें तो ये क्या हो जाता है, अब आई कैप जे कैप और यहाँ पे एन कैप आता था ना, तो अब आपका आई कैप और मॉड ऑफ जे कैप और यहाँ पे साइन 90 जो कि 1 हो जाएगा। और यहाँ पे जो एन कैप आता था वो क्या होता था, चलिए हम एन कैप लिख लेते हैं। और ये क्या होता था, यूनिट वेक्टर होता था जो कि परपेंडिकुलर होता था वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों के। तो यहाँ पे ऐसा कौन सा यूनिट वेक्टर होगा जो कि जे कैप और आई कैप के परपेंडिकुलर होगा, वो है आपका के कैप वेक्टर। तो यहाँ से ये 1 हो जाता है, ये आई कैप 1 मॉड ऑफ जे कैप 1 और ये क्या हो जाएगा 1, एन कैप आपका क्या हो जाता है कि। तो इस तरीके से आपके पास एक यूँ समझिए कि एक रिलेशन है जिसको कि याद करना बहुत ही सिंपल है, एक साइक्लिक वे में होता है। आप ये साइकिल वाला देख सकते हैं समझने के लिए अपने आज आई कैप जे कैप और ये हुआ आपका के कैप। यही चीज़ होती है आपकी स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में भी। तो वहाँ पे भी यही चीज़ आर कैप का थीटा कैप का जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो फाई कैप इस तरीके से, तो जे कैप और इस तरीके से के कैप क्रॉस
आई कैप हो जाएगा आपका जे कैप। और जहाँ पे अगर हम ये देखें कि अगर जे कैप क्रॉस आई कैप लिखेंगे तो ये माइनस आई के कैप हो जाए। अब इसका आप इमेज विजुलाइज कर सकते हैं। जस्ट सपोज ये एक्स कैप है, वाई कैप है, जब आप इसको रोटेशन यू लेंगे यू, तो वो आपका ये राइट हैंड स्क्रू लॉ से आपका जो आएगा यूनिट वेक्टर वो अपवर्ड आएगा। अपवर्ड आएगा इट मीन्स जे कैप पर प्लस आएगा, प्लस डायरेक्शन में। और जहाँ की अगर हम वाई कैप क्रॉस एक्स कैप ले तो वो आपका डाउनवर्ड आएगा, इट मीन्स आपका वो माइनस के कैप की वो आएगा डायरेक्शन में। तो माइनस जस्ट आपका डायरेक्शन बताता है कि आइदर इट इज़ इन पॉजिटिव जेड डायरेक्शन और इट इज़ इन निगेटिव जेड डायरेक्शन और एक्स डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में हम बात करना चाहेंगे। तो अगर हम यहाँ पे ये देखें कि जे कैप क्रॉस आई कैप आपका माइनस कैप हो जाता है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब इसका हम देखेंगे कि किस तरीके से यूज़ होता है हमें अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। ये तो सिंपल सी आपका एक क्विक रिवीजन हो गया जो कि आप लोगों ने पहले से पढ़ रखा है अपने 12th की बुक्स में। अब इसका एप्लीकेशन कैसे करके हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे ये इम्पोर्टेंट है देखना। उसी पे हम लोग फिर बात करेंगे रोटेशनल वेक्टर, इरोटेशनल और सोलेनॉइडल वेक्टर क्या होते हैं, उस पे बेस्ड प्रॉब्लम कैसे आती है। फिर गॉस ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, गॉस ट्रांसफॉर्मेशन में क्या आती है, कि किस तरीके से प्रॉब्लम उस पे बेस्ड आती है। तो सिंपल से एक बार आपका क्वेश्चन आया था, फाइंड द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। वेक्टर दिया हुआ था, ये आपका पीजीटी 2003 में आया हुआ था। जो जिन्होंने भी ले लिया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक वो देख पाएंगे, और जिन्होंने नहीं लिया है वो ले लेंगे, क्योंकि हमारे पहले वीडियोस में हम लोगों ने बात की थी क्या आपको पढ़ना है। उसके लिए जो प्रीवियस ईयर सॉल्व क्वेश्चंस है या फिर आप जस्ट एज ए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में देखेंगे तो ये आपका 2003 में आया हुआ था, और जिसमें उन्होंने दिया हुआ था कि फाइंड द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स एंड वेक्टर गिवन इज बाय जे कैप प्लस आई कैप एंड वेक्टर बी आपका सिंपल था आई कैप जे कैप। ये हमें फाइंड आउट करना था इनके बीच का एंगल। तो सिंपल सा अगर आपको बता रखा है हमने पहले ही कि एंगल किस तरीके से आप निकालेंगे, बाय डॉट प्रोडक्ट, और जहाँ पे ए मॉड ए क्या है, मॉड बी क्या है, इनका मैग्नीट्यूड। और मैग्नीट्यूड निकालने का आपको मेथड पता है पहले से ही, अगर नहीं भी पता है तो फिर आप ये देख लीजिए। अगर सपोज हमारे पास कोई वेक्टर ए है जिसे कि हम इस तरीके से लिख रहे हैं, ए I1 का आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप, इसका जो मॉड डिफाइंड है वो इस तरीके से डिफाइंड है, स्क्वायर रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर, वेयर A1 A2 A3 आर द कोफिशिएंट ऑफ यूनिट वेक्टर आई कैप जे कैप के कैप। तो अब यहाँ पे अगर हम बात करें मॉड ऑफ ए की बात करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 1 कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा √2। और इसी तरीके से मॉड ऑफ बी की बात करें तो ये कितना हो जाएगा √2। तो ठीक है, अब आप अपने पास ये रखे रहिए। और हम यहाँ पे ए डॉट बी की बात करें, चलिए तो अब ए डॉट बी जस्ट हम देख लें तो यहाँ से क्या हो गया cos थीटा इक्वल्स टू मॉड ऑफ वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी। तो ये अगर हम ए डॉट बी की बात करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा जे कैप प्लस आई कैप डॉट सॉरी आई कैप है ये आपका, और ये जे कैप डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी जो कि आपका √2 है इंटू √2। तो ये आई जे कैप डॉट आई कैप क्या हो जाएगा, हमने अभी आपको जस्ट बताया वो कितना हो जाएगा 0, जबकि जे जे कैप क्या हो जाएगा 1। कैसे, चूँकि जे जे कैप का मतलब कि डॉट प्रोडक्ट हम उसी वेक्टर के अलॉन्ग ले रहे हैं, इट मीन्स उनके बीच का जो एंगल हुआ वो कितना हुआ 0 डिग्री। ये होगा आपका आई कैप जे कैप के कैप। तो अगर हम जे कैप डॉट जे कैप की बात करेंगे मतलब सेम डायरेक्शन में हम बात कर रहे हैं तो उनके बीच का एंगल कितना हुआ 0, और cos 0 की वैल्यू जो होगी वो होगी 1। तो यहाँ से अगर हम देखें तो हमारे पास क्या आ रहा है जे कैप डॉट आई कैप वो हो जाएगा आपका 0, और जे कैप डॉट जे कैप कितना हुआ आपका 1,
और प्लस आई कैप कितना हो जाएगा 1, और आई कैप प्लस जे कैप कितना हो जाएगा आई कैप डॉट जे कैप हो जाएगा 0। तो इस तरीके से आपका 1 1 और ऊपर और नीचे भी क्या आ जाएगा √2 इंटू √2 क्या हो जाएगा आपका 2। तो ये 2/2 ये हो गया आपका cos थीटा की वैल्यू। तो यहाँ से आपका थीटा की वैल्यू कितना आ गई, थीटा का ये हो गया 1। तो आपका मतलब cos थीटा के किस वैल्यूज़ के लिए ये 0 ये है, तो cos थीटा इक्वल्स टू 0 के लिए, जो कि आपका होता है cos 0 इक्वल्स टू 1। अब इसी पे बेस्ड हम लोग 2-4 प्रॉब्लम और करेंगे जो कि वर्क डन पे और किस तरीके से टॉर्क पे बेस्ड प्रॉब्लम आई हुई हैं प्रीवियस ईयर, उस पे बेस्ड हम लोग प्रॉब्लम 2-4 अभी करते हैं।